एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आप लोगों को हर वीक एक नया पेंटिंग सीखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ, आप लोगों ने गेस कर लिया? नहीं किया तो मैं बताती हूँ। आज आप लोगों को मैं साड़ी पे पेंटिंग कैसे बनाया जाता है ये बताने वाली हूँ। आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम साड़ी पे पेंटिंग बताइए, तो आज मैं आप लोगों को साड़ी पे ही पेंटिंग बताने वाली हूँ। और पेंटिंग में जो भी मटेरियल यूज होता है वो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं और मिथिला पेंटिंग बना सकते हैं। और हाँ, दिसंबर से ऑनलाइन मिथिला पेंटिंग की क्लासेस शुरू होने जा रहा है। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए साड़ी कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को साड़ी पे पेंटिंग कैसे किया जाता है ये बताने वाली हूँ। और ये सिल्क साड़ी है, गोल्डन साड़ी है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे मीडियम 2। और ये फैब्रिक कलर, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, फैब्रिक कलर यूज़ करती हूँ पेंटिंग के लिए। और ये मीडियम 2 और ये बाइंडर, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही होता है। और हम मार्किंग के लिए इस पे पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। और ये देखिए 0 साइज़ का ब्रश ले लेंगे हम राउंड शेप में। और हम मार्किंग के लिए जो है वो चॉक यूज़ करेंगे, पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए कपड़े पे जो टेलर यूज़ करता है मार्किंग के लिए वही वाला चॉक यूज़ करेंगे। और हम ये स्केल से 4 इंच का बॉर्डर जो है हम मार्किंग कर लेंगे, 4 इंच का नीचे का बॉर्डर। तो चलिए हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मार्किंग कर लेंगे हम, ऐसे ही पूरे में हम मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। और हम कलर मिला ले लेते हैं। ये देखिए हम मीडियम डालेंगे और अब हम लाइनिंग करेंगे। तो ये देखिए डबल लाइन कर रही हूँ मैं, इसमें सारे में डबल लाइन होगा। ये देखिए आधा इंच पे हम फिर से इसको डबल लाइन करेंगे, आधा इंच पे हम कर लेंगे। फिर ये हमने जो मार्किंग की थी 4 इंच पे, उसी पे हम पेन चलाएंगे। और ये देखिए, और ये हम बॉर्डर में ये ऐसे कर लेंगे। आप कोई सा भी बॉर्डर डाल सकती है, पतले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कितना स्मूथली चल रहा है हमारा ब्रश, आप देख सकते हैं। और अब हम मार्किंग ये बीच में जो है हम टर्टल बनाएंगे, तो उसके लिए मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ये देखिए हम टर्टल बना रहे हैं। टर्टल बनाने के लिए सबसे पहले हम ओवल साइज रखेंगे। ये देखिए, ये देखिए ओवल साइज बना लेंगे। इसको फिर हम डबल लाइन करेंगे और यहाँ से हम इसके गले के लिए सजावट दे देंगे। मिथिला पेंटिंग में हम कुछ भी बनाते हैं तो सजावट हम ज़रूर देते हैं, तो हम सजावट दे देंगे। ये देखिए, और सभी को आप देख सकते हैं डबल लाइन हो रहा है बीच में। फिर हम एक ओवल साइज बनाएंगे छोटा सा और फिर इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे और बीच में ये फ्लावर बनाएंगे, छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, ये भी फ्लावर। और यहाँ से हम ऐसे लेंगे और इधर से हम इधर करेंगे और फिर इसको भी ऐसे ही कर लेंगे और सबको डबल लाइन कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग, डबल लाइन हर जगह हो रहा है। कपड़े में थोड़ा डबल लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये देखिए अब यहाँ का टर्टल का हम मुंह बना लेंगे, माउथ बनाएंगे। इसको हम ऐसे करेंगे। टर्टल 2-3 टाइप से बनता है मिथिला पेंटिंग में, वो मैं आप लोगों को पहले भी
टर्टल वाले क्लास में टर्टल और स्नेक बताई थी, उसमें मैं बता रखी हूँ। 2-3 टाइप से बनते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रखी हूँ। ये देखिए हम आइस लेंगे, आइस को थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए आइस को हम थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे। और ये साड़ी जो है गोल्डन सिल्क है, और यहाँ से हम ये कर लेंगे और इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे। ये देखिए सब में डबल लाइन होगा। और यहाँ से हम टर्टल का पूंछ ले लेंगे, टेल, और यहाँ पे हम लेग बनाएंगे। ये देखिए, और इसको हम ऐसे लेग बनाएंगे और इसको भी डबल लाइन कर लेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, ऐसे हम ऊपर चारों टांग बना लेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ से इसको डबल लाइन कर देंगे और यहाँ पे भी हम बीच में जैसे गैपिंग कर करके 2-2 लाइन डालें वैसे ही डाल देंगे। और इधर से अभी हम सेम बना लेंगे वैसे ही। ये देखिए सेम बना लेंगे, हम वैसे ही बना लेंगे, इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे। ये देखिए, और इसमें भी हम 2-2 लाइन करके डाल देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम 2-2 लाइन करके गैपिंग करके डाल देंगे। यहाँ भी हम इसका इस तरफ भी बना लेंगे, ऊपर की तरफ के पैर। ये देखिए, इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे और यहाँ पे हम फिर से एक थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ से बनाएंगे ऐसे ही जैसे हमने उसमें डिजाइन किया है, वैसे सेम डिजाइन अब जाएगा। और ऐसे हम पूरे साड़ी में बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए पूरे साड़ी में हम ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ पे फिश डालेंगे, हमारा जो स्पेस बचा हुआ है इसमें हम फिश बना लेंगे। ये देखिए ऊपर से वही बना लेंगे और नीचे की तरफ से भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे की तरफ से भी बना लेंगे। ये देखिए नीचे की भी तरफ से हम सेम बनाएंगे। जिस टाइप से हमारा स्पेस है उस टाइप से हम स्पेस को कवर करते हुए हम फिश बना लेंगे और इसका ऊपर नीचे का हम सजावट दे देंगे। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, ऐसे ही हम सजावट दे देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम सजावट दे देंगे और इसमें हम जैसे हमने उसमें डिजाइन लिया वैसे ही हम इसमें भी डिजाइन ले लेंगे। और ये देखिए हम पंखुड़ी बना लेंगे फिश का, विंग्स, और इस तरफ भी हम ऐसे ही बना लेंगे। दोनों फिश में हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए यहाँ भी हम इसका वो जैसे हमने ऊपर वाले फिश की सजावट करी है वैसे ही सेम हम इसकी भी सजावट कर देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम इसकी भी सजावट कर देंगे। और हमने पूरे साड़ी में ऐसे ही बॉर्डर बनाना है। और पेंटिंग में जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप लोग लिंक पे जाके इजीली परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आइस बना दूंगी फिश की। और दिसंबर से जो है ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है, तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग मेल मुझे कर सकते हैं। और ये देखिए सारे में, पूरे साड़ी में हमने ऐसे बॉर्डर बना लिया। अब हम पल्लू की मार्किंग कर लेंगे। पल्लू जो है हमारा वो 1.25 मीटर का होता है, तो हम 1.25 मीटर नाप लेंगे। और ये ऊपर का बॉर्डर जो है हमने, ये देखिए हम 1.25 मीटर नाप लेंगे। पल्लू के लिए हम 1.25 मीटर पे मार्किंग कर लेंगे। तब हम बीच से है जो है सर्कल, हमने बीच में जो है हम सर्कल वाला डिजाइन बनाना है, तो हम बीच में सर्कल बनाने के लिए हम कोई सा भी गोल रख सकते हैं। आपके पास ढक्कन हो कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम अच्छे से अब बनाएंगे कलर से। ये देखिए हमने जो मार्किंग की थी उस पे हम बना लेंगे सर्कल, अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से अब हम डबल लाइन कर लेंगे, सभी का डबल लाइन कर लेंगे। ये देखिए सभी में हम डबल लाइन कर लेंगे। और कभी भी आप लोग कलर रखें तो ऐसे ही साड़ी पे नहीं रखें, किसी कटोरी में रख के रखें, ताकि आपका कलर जो है गिरे भी तो साड़ी पे ना लगे, पेंटिंग खराब ना हो। और हमने 4 इंच पे जो बॉर्डर का मार्किंग रखे थे उसको भी हम
कर लेंगे। ये देखिए, और इसमें हमने वही डिजाइन डालना है जो हमने साड़ी के बॉर्डर में डाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हम टर्टल बना लेंगे, ओवल साइज डालेंगे। ये देखिए, जैसा हमने उधर बनाया है टर्टल वैसे ही हम बना लेंगे। जो भी मैंने कर रखा है वो सब मैं पहले के वीडियो में बता रखी हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं दिखाई हूँ। तो आप लोग पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे ही हम टर्टल बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम टर्टल बना लेंगे। और साड़ी के लिए आप लोग काफ़ी दिन से बोल रहे थे, तो मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देखिए, हमारा जो है, हम बीच में जो है हमने औरत बनाना है, लड़की बनानी है या औरत बनाना है, साइड फेस वाली। तो मैं वही बना रही हूँ। ये देखिए, ये पहले फेस बना लेंगे, साइड फेस बना लेंगे। साइड फेस बना लेंगे इसका। फिर यहाँ से देखिए, हाथ के लिए हम ले जाएंगे यहाँ से नीचे की तरफ को, और इधर से भी हम नीचे की तरफ को थोड़ा सा घुमा के लाएंगे, क्योंकि हमने नाचती हुई बनाना है। मतलब हमने नीचे के घाघरे को हाथ से पकड़वाना है, तो हम थोड़ा सा नीचे हाथ को ले जाएंगे और यहाँ से हम फिर हाथ का आर्म का शेप लेके आएंगे। ये देखिए, ऐसे हम आर्म का शेप लेके आएंगे और यहाँ से हम बंद कर देंगे। और यहाँ से हम जो है ये टेढ़ा होके थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके इसको ले जाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको टेढ़ा करके हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिएगा आप लोग, ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे हम हाथ बना लेंगे। ये देखिए, हाथ यहाँ पे बना लेंगे हम। और सभी को हम हाथ को छोड़ देंगे, बाकी सभी आर्म वगैरह सबको हम डबल लाइन कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए, ब्लाउज का हो जाएगा, ब्लाउज का हो जाएगा। और इधर भी हम हाथ का, ये देखिए, हाथ का बना लेंगे। पहले थंब बनाएंगे, फिर तीन फिंगर, हमेशा मैं बताती हूँ हाथ बनाने के लिए 3 फिंगर बनाया है। फिर चौथा फिंगर जो है ऊपर से लेके आके इसमें अटैच कर देंगे। ऐसे हाथ बनाते हैं तो अच्छा बनता है, नहीं तो पहले ही 5 फिंगर बना लेते हैं तो फिर वो हाथ जो है अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत वो आ जाता है। इसलिए मैं पहले 3 फिंगर थंब बना के 3 फिंगर बना लेती हूँ, उसके बाद ही ऊपर से अटैच करती हूँ 5th फिंगर को। और ये देखिए, यहाँ से नीचे से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके लाएंगे। ये डिजाइन आप लोग चाहें तो सीधा भी ले सकते हैं डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी अच्छा लगेगा। ये मैं टेढ़ा टेढ़ा ले रही हूँ, थोड़ा सा लहर की तरह ले रही हूँ साड़ी के डिजाइन को। ये देखिए, थोड़ा मैं लहर की तरह ले रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सभी को जो है, ये देखिए, सभी को जो है मैं डबल लाइन कर दूँगी, सभी को डबल लाइन कर दूँगी। और डबल लाइन को हम सीधा सीधा कचनी कर देंगे, सभी को सीधा सीधा कचनी कर देंगे। डबल लाइन लेंगे और सभी को हम सीधा सीधा कचनी कर देंगे। ये देखिए, सीधा सीधा कचनी कर देंगे। सभी को हम डबल लाइन करेंगे और देख रहे हैं आप लोग, सीधा सीधा कचनी कर देंगे। हम मीडियम या बाइंडर इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा कलर जो है बिल्कुल पक्का हो जाता है, वॉश होने के बाद भी ये नहीं, कलर ये पेंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉश होने के बाद वैसे के वैसे ही रहता है। अगर हम पानी ऐड करके करेंगे तो हमारा कलर जो है वो फर्स्ट वॉश में ही चला जाएगा, नहीं तो फर्स्ट वॉश में नहीं तो कुछ 3 and 4 वॉश पे चला जाएगा। इसलिए हम बाइंडर या फिर मीडियम यूज़ करते हैं।
और गले में डिजाइन डाल लेंगे हम। और यहाँ पे भी हम सबको डबल लाइन कर देंगे और सभी को कचनी कर देंगे। ये देखिए सभी को डबल लाइन करके हम कचनी कर देंगे। सीधा सीधा कचनी देख रहे होंगे आप लोग, सीधा सीधा कचनी हम कर देंगे सभी को। पानी हम लोग यूज़ करते हैं, पानी मैं भी यूज़ करती हूँ साड़ी में, क्योंकि बाइंडर और मीडियम मिलाने के बाद जो होता है जब हम पेंटिंग करते हैं तो क्या होता है कि ब्रश चलता नहीं रहता है काफ़ी बार। अगर एक से दो बार लेंगे आप लोग ब्रश तो वो चलेगा नहीं। तो आप लोग क्या करें, आप लोग देख रहे होंगे मेरे कटोरी में 2 बोतल खुला हुआ है ब्लैक कलर सा, तो एक में मैं पानी रखती हूँ और एक में कलर रखती हूँ। तो वो कलर जो है आप लोग लेंगे और जब आपको ब्रश थोड़ा सा हल्का सा टाइट लगेगा तो आप क्या करेंगे, ब्रश जो है थोड़ा सा टाइट लगेगा तो उसके लिए मैं पानी रखती हूँ। जैसे आप लोगों को टाइट लगे ब्रश तो ब्रश को उसी पानी में धो लीजिए और हल्का सा डिप कर दीजिए और उसी ब्रश को आप लोग कलर में डुबो के कलर में डिप करके आप थोड़ा सा साइड से पोंछ के ले लीजिए तो ब्रश आपका बिल्कुल स्मूथली चलेगा, टाइट नहीं चलेगा। इसीलिए पानी का थोड़ा सा पानी का यूज यही करते हैं। बाकी कलर में आप पानी ऐड नहीं करते हैं, कलर में पानी ऐड नहीं करिए तो आपका जो है क्लॉथ जो है मतलब वॉश होने के बाद वैसे की वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग बाइंडर या मीडियम यूज़ करते हैं, बस पानी यूज़ नहीं करते क्लॉथ पे। अब देखिए मैं साड़ी का बॉर्डर बना लूँगी, लड़की की साड़ी का बॉर्डर बना लूँगी। ये देखिए इसको भी हम डबल लाइन कर देंगे और कचनी कर देंगे। ये देखिए कचनी कर देंगे, सीधा सीधा कचनी हम कर देंगे। ऊपर का देखिए ब्लाउज हमारा बन गया है। अब हम नीचे का डिजाइन डाल लेंगे तो ऐसे ही हम कर लेंगे पूरे में। ये देखिए कचनी हम ऐसे ही कर लेंगे, सीधा सीधा कचनी हम पूरे में कर देंगे। और हर टाइप के क्लॉथ पे होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिल्क पे हो। ये प्योर सिल्क नहीं है, ये गोल्डन साड़ी जो मार्केट में गोल्डन साड़ी जो है हर फंक्शन में लोग पहनते हैं, आपको ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये गोल्डन शाइनिंग वाली साड़ी है। और वैसे तो मिथिला पेंटिंग जो होता है वो तसर सिल्क पे होता है, लेकिन कोई से भी डिमांड पे होता है। मेरे पास यही वाला ऑर्डर आया हुआ था। आजकल ये साड़ी जो है बहुत फैशन में है, गोल्डन साड़ी जो है सभी लोग पहनते हैं, तो इसी साड़ी का आया था। तो साड़ी का भी तुषार सिल्क का और कॉटन साड़ी का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। उस पर भी ब्रश बहुत अच्छे से चलता है। कोई कोई क्लॉथ होता है जिस पे ब्रश अच्छे से नहीं चलता है, तो आप लोग वो सार सिल्क पे बनाएं तो ब्रश अच्छे से चलेगा। तसर सिल्क पे भी ब्रश अच्छे से चलता है और इस साड़ी पे भी देख रहे होंगे आप लोग ब्रश बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ऐसे ही हम ये देखिए हम बाल बना लेंगे, आईज बनाएंगे। आईज बनाने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, लेकिन क्योंकि आईज अगर आप लोगों का ख़राब हो जाएगा तो फिर बिल्कुल पेंटिंग का जो अट्रैक्शन है, लुक है, वो ख़राब हो जाएगा। आईज मीन होता है मिथिला पेंटिंग में। ये देखिए अब हमने आईज बना लिया है और यहाँ पे हम 4-4 लाइन डाल देंगे नीचे साड़ी में। आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये 4-4 लाइन थोड़ा थोड़ा गैप लेके डाल रही हूँ। ये देखिए
4 लाइन जो है गैप लेके डाल रही हूँ। ऐसे डाल लेंगे हम, ये देखिए ऐसे डाल लेंगे। और नीचे में बॉर्डर में मैं डायमंड शेप वाला, ये देखिए इधर से लेंगे फिर इधर से लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। और यहाँ पे हम पैर बना लेंगे। ये देखिए पहले पायल का निशान डाल के थंब बनाएंगे और फिर पैर डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम पैर डाल लेंगे। औरत बना लेंगे, सर्कल में ही घुमा घुमा के औरत बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे कैसे बनाना है। तो बिल्कुल हमने जैसे बीच में बनाया था वैसे ही बना लेंगे। साइड फेस बनाएंगे, देखिए साइड फेस बनाएंगे। और ऐसे ही हम इसका साड़ी का भी हम ऐसे ही डालेंगे, जैसे हमने बीच में बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो मेरे पास यही डिजाइन आया था बनाने को, इसे मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। बाकी पल्लू में बहुत तरह के डिजाइन बनते हैं, तो जैसे जैसे आएगा मेरे पास मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से डिजाइन बनते हैं। आप लोग अपने हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके हम ऐसे ही बाल बना लेंगे। और ये देखिए जूड़े को हम एक एक कमल फूल बनाए हैं जूड़े में, तो एक एक भर देंगे और एक एक छोड़ देंगे, एक एक को हम कचनी कर देंगे। और यहाँ पे हम आइस बना लेंगे, ये देखिए आइस बना देंगे। और यहाँ पे हम नथ बनाऊंगी। नथ आपको दिखाई नहीं थी मैं, तो वहाँ पे हाथ से छिप रहा था इसलिए मैंने दिखाया नहीं। ये देखिए नथ में लाइन डाल दी हूँ और बीच बीच से सटा सटा के हम सर्कल बना रही हूँ। ये देखिए सर्कल बन गया। और यहाँ से हम इसको कान के साथ अटैच कर देंगे। और ये देखिए गले का डिजाइन डाल देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे माला डाल देंगे। और यहाँ से हम ब्लाउज को यहाँ से हम तिरछा करके ले लेंगे। ये लहंगा मैं डाली हूँ इसीलिए ब्लाउज ऐसे डाली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हम बीच बीच में छोटा छोटा ब्लाउज के मैं डिजाइन डाल देती हूँ, छोटा छोटा सर्कल डाल देंगे। ज़्यादा हैवी बनाएंगे नहीं हम, क्योंकि कपड़े पे जो है ज़्यादा हैवी अच्छा भी नहीं लगता है और उतना बारीक काम भी नहीं होता है। तो मेन जो हमारा डिजाइन होता है उस पर फोकस रहता है, उसको अच्छा बनाना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। बस वही रहता है कि कस्टमर आपका कैसा पसंद कर रहा है, तो वो चीज़ है। तो हमारे पास जैसा ऑर्डर रहता है उस टाइप से बनाते हैं। और काफ़ी बार ये भी होता है कि कस्टमर बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन डालिए, तो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन डालते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि कस्टमर खुद डिज़ाइन देते हैं। और ये देखिए अब नीचे से भी हम ऐसे ही जैसे हमारी मतलब औरत हमने डाला है उसी हिसाब से ही हम ये देखिए नीचे से भी हम ऐसे ही कर लेंगे, घेर देंगे इसको चारों तरफ से। हम सर्कल में ही इसको घेरेंगे, सर्कल में नहीं, थोड़ा सा जैसे हमने साड़ी का लिया है लहर जैसे वैसे ही हम घेरेंगे। जैसे देखिए बिल्कुल चांद शेप में, ये देखिए चांद शेप में हम जहाँ से साड़ी है वहीं से हम चांद शेप में लेंगे। और उसको भी हम आधा आधा इंच पे डबल लाइनिंग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, आधा इंच छोड़ के फिर से हम लाइन लेंगे। ये देखिए फिर से लाइन लेंगे। और ये देखिए ऐसे ही हम लाइन ले लेंगे। बिल्कुल हमने औरत को कवर करना है। और ये हमने नीचे ऊपर डिजाइन में डाल रखा है, वही वाला डिजाइन डालूंगी। नीचे ऊपर जो डाल रखा है हमने साड़ी में बॉर्डर में डिजाइन, वही वाला डिजाइन डालूंगी। ये देखिए ऐसे ही हम डाल लेंगे। और यहाँ पे मैं इसलिए मार्किंग करी हूँ बीच में, ताकि हमारा शेप जो है ख़राब ना हो। अगर हम नहीं करते तो वहाँ पे शेप ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए वहाँ पे जहाँ पे हमारा क्रॉस रहता है, अलग से आपका डिजाइन रहता है, वहाँ पे ऐसी बीच में मार्किंग कर दें। अब यहाँ पे मैं पैर बनाऊंगी, छोटा सा पैर बनाऊंगी, जितना स्पेस है उसी हिसाब से मैं पैर बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे कर लेंगे। और इस डाली को मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगी, जहाँ पे कॉर्नर है
वहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी। फिर यहाँ पे है हमारा स्पेस ज़्यादा, तो यहाँ पे फ्लावर बना लूँगी। ये देखिए ऐसे यहाँ पे बना लूँगी और इसको भी हम, इस डाली को भी हम उस डाली से अटैच कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे, अटैच कर देंगे और इसमें हम पत्ते बना लेंगे। जैसा स्पेस है उस हिसाब से हम पत्ते बनाएंगे। पत्ते ना ज़्यादा छोटे बना रहे हैं ना ज़्यादा बड़े बना रहे हैं, पत्ते बना लेंगे पूरे में। अब ऐसे ही जो है पूरे पल्लू में हम ऐसे ही कर लेंगे। पूरे पल्लू में हम ये ऐसे कर लेंगे। और ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लग रहा है हमें, तो यहाँ पे मैं कमल फूल बना दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं कमल फूल बना दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं कमल फूल बना दूँगी और ऐसे ही हम पूरे साड़ी में पल्लू बना लेंगे। अब ये है साड़ी के नीचे का बॉर्डर जो हमने डाला था, उस पे हमने ऊपर औरत बनाना है। तो ये देखिए हम नीचे वाले साड़ी के बॉर्डर में हम ऊपर ऐसी औरत बना लेंगे। जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही हम औरत बना लेंगे थोड़ी थोड़ी गैप पे। और ये देखिए ब्लाउज का डिजाइन ये हो जाएगा। ये देखिए ब्लाउज का डिजाइन हो जाएगा और ये नाभि हो गई। और यहाँ पे हम छोटा छोटा सर्कल डाल लेंगे। ये देखिए छोटा छोटा सर्कल हम डाल देंगे। इस तरफ से भी ब्लाउज का शेप देखिए छोटा छोटा सर्कल हम इस तरफ भी डाल देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे भी हम जो हमारा जगह बचा है उस हिसाब से हम जो है हम डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसमें कचनी करेंगे, तो पत्ते की कचनी हम सीधा सीधा करेंगे। और इसमें हमने जूड़े में जो भरा था एक एक छोड़ दिए थे, उसको हम कचनी कर लेंगे। ये देखिए कचनी कर लेंगे हम टेढ़ा टेढ़ा। और ये जो हमने डबल लाइन कर रखा है औरत को, उसको हम सीधा सीधा कचनी कर देंगे। ये देखिए सीधा सीधा कचनी कर देंगे। अब हम कलर करेंगे, तो हम लेंगे पिंक कलर और पिंक कलर से इसके एक एक चूड़ी भर देंगे हम। ये देखिए एक एक चूड़ी भर देंगे और साड़ी में हम करेंगे। और ये ब्लाउज के बॉर्डर में भी हम पिंक कलर ही कर देंगे। ये देखिए पिंक कलर ही कर देंगे साड़ी के बॉर्डर, वो ब्लाउज के बॉर्डर में। और एक एक चूड़ियाँ हम भर देंगे, एक गैप रखेंगे और एक चूड़ी को हमने पिंक कलर से भर देना है। और ये साड़ी के ये लहंगे के नीचे वाले पर्सन को जो हमने गैपिंग करके चार चार लाइन लिए थे, उसको हम पिंक कलर से ही भर देंगे। ये देखिए हमने पिंक कलर से ही भर देना है। हमने लाइट पिंक नहीं लेना है, डार्क पिंक ही लेना है। ये देखिए, और कछुए का जो है, टर्टल का जो है, हम फ्लावर जो है वो पिंक कलर से कर देंगे। और हमने ब्लू कलर लेना है, ब्लू कलर से हमने इसका ब्लाउज, लहंगे का ब्लाउज भर देना है। ब्लू कलर से हमने ब्लाउज भर देना है। ये देखिए ब्लाउज जो है हम ब्लू कलर से भर देंगे। ब्लू कलर मैंने नेवी ब्लू नहीं लिया, नेवी ब्लू में हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स करी हूँ, जिससे ये साड़ी का बॉर्डर में आप लोग देख रहे होंगे नीचे की तरफ ब्लू कलर है, तो मुझे वो कलर मिक्स करके बनाना था। आप लोग देख रहे होंगे सेम कलर जा रहा है, तो हल्का सा नेवी ब्लू में मैं ब्लैक कलर ऐड करी हूँ, तो ये ब्लू बन गया बिल्कुल। और एक एक हमने जो छोड़ रखा था चूड़ी का, वो बन जाएगा। ये देखिए वो बन जाएगा। और हमने बॉर्डर में भी है जो डायमंड शेप लिए थे, और बीच में मैंने छोटा सा डाला था, उसको छोटा सा को छोड़ देंगे और बीच वाले उसके बगल वाले हिस्से को हम पूरा भर देंगे। ये देखिए आपको भरने के बाद पता चलेगा। ये देखिए बीच में गैपिंग है, उसको हम छोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम भर देंगे। और ये मछली का हम ऊपर वाला भर देंगे, इसी से ऊपर वाला जो है हम भर देंगे इसी से। ये देखिए, और टर्टल को भी हम ये वाला जो है भर देंगे।
और ये हमने एक एक जो ऊपर छोड़ रखा है नीचे ऊपर बॉर्डर में, एक एक में कचनी कर रखी है और एक एक में भर दूंगी, ब्लू कलर ही भर दूंगी मैं। ये देखिए ब्लू कलर ही भर दूंगी। ऐसे ही पूरे बॉर्डर में ये हो जाएगा और जितने भी हैं सभी को ऐसे ही कलर हो जाएगा। अब मैं लूँगी ग्रीन कलर, अब मैं लूँगी रेड कलर और रेड कलर से ये इयररिंग्स, लिप्स, ये सब भर दूंगी। जो भी ये बचा हुआ है साड़ी में, इसको हम इसी कलर से भर देंगे और कहीं कहीं कचनी कर दूंगी। ये देखिए गले में जो है मैं कचनी कर दूंगी और नीचे वाले को भर दूंगी, कलर कर दूंगी। ये देखिए ये नीचे वाले को हमने भर दिया, ऊपर वाले बीच में वाला जो है उसको हमने कच गया। इसमें हम छोटा छोटा बिंदी डाल देंगे, बस एक ब्रश लेंगे और डिप कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बस इतना ही करना है हमने। और ये जो फ्लावर है इसको हम कचनी कर देंगे। ये देखिए इसको हम कचनी कर देंगे, बारीक बारीक कचनी कर देंगे, सीधा सीधा। ये देखिए बिल्कुल जो है ब्रश ना हर कलर पे स्मूथली चल रहा है, कपड़ा बहुत अच्छा है और स्मूथली ब्रश चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ब्रश चलने में। ये देखिए बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। बस हमने कलर का देखना है, कलर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए। हमने कलर की कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक रखनी है। और हमने अब क्या करना है, टर्टल का जो गले में हमने डबल लाइन डाल रखा है उसको कचनी कर देंगे रेड कलर से ही और फ्लावर के बीच वाले को भर देंगे। और मछली के भी ऊपर नीचे जो है रेड कलर से, ये देख सकते हैं आप लोग, जो भी मछली में बचा हुआ है खाली जगह उसको हम रेड कलर से ही भर देंगे। रेड कलर से ही उसको भी हम भर देंगे। ये देखिए रेड कलर से हम भरनी कर देंगे। जो भी हमारा बचा हुआ है मछली में सभी को हम ऐसे ही कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, जितना भी है वो इसी में कर देंगे। ये देखिए सभी को हम रेड कलर से भर देंगे मछली में। मछली में हमें और कोई कलर यूज़ नहीं करना है, बस ब्लू और रेड। ठीक है, ये भर देंगे। ये देखिए और ये देखिए अब हम ग्रीन कलर लेंगे और ईयरबड से जो टर्टल में है उसको बस हमने बिंदी डालनी है, तो ब्रश से जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए मैं ईयरबड ली हूँ और कलर में डिप करके देखिए आसानी से और जल्दी जल्दी काम हो रहा है हमारा। तो ये एक्स्ट्रा टिप है, तो आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखिए कलर में डिप करेंगे और उससे हम काफ़ी अच्छे से, ये देखिए काफ़ी अच्छे से हम ये गोल गोल हो जाएगा और हमारा देखिए जल्दी काम भी हो जाएगा। और ये देखिए हमारा पल्लू भी तैयार हो गया है। जैसे हमने उधर कचनी किया है, भरनी किया, उसी कलर को हम बीच में भी पल्लू में भी करेंगे। और पल्लू देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसे अब मैं पूरी साड़ी दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है। ये देखिए नीचे का बॉर्डर है, ये देखिए ये तैयार होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए तैयार होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। जब हम इसको पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। ये देखिए पूरी साड़ी तैयार हो गई है। अब ये देखिए पूरी साड़ी तैयार हो गई है अब, और मैं आप लोगों को पूरा साड़ी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो इसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं साड़ी में, करीब इस साड़ी में मुझे लग गया 8 डेज़ लग गया, 8 या 9 डेज़ लग गया मुझे। और फुल टाइम दी हूँ मैं साड़ी को, तो 8 से 9 10 डेज़ मान के चलिए आप, 10 डेज़ लग गए इस साड़ी में। और ये ऊपर का बॉर्डर है,
ऊपर का बॉर्डर जो है वो 2.5 मीटर हम रखते हैं। आप लोग देखते होंगे बॉर्डर जो है पूरा नहीं रहता है साड़ी में, तो 2.5 मीटर हम ऊपर का बॉर्डर रखते हैं। ये देखिए 2.5 मीटर हम ऊपर का बॉर्डर रखेंगे। ये देखिए 2.5 मीटर जो है ऊपर का बॉर्डर बस यही तक रखेंगे। और ये देखिए हमारी साड़ी तैयार है।